जय माता दी। मित्रों, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं किस पार्टी का नेता हूँ। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ना तो मैं किसी पार्टी का नेता हूँ और ना किसी पार्टी का अभिनेता हूँ। हाँ, वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं वोट दूंगा और उसको मैं सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को करूंगा, कांग्रेस को नहीं करूंगा, आपको नहीं करूंगा, सपा बसपा तो सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी को क्यों करूंगा उसका भी कारण बताता हूं, और कांग्रेस को क्यों नहीं करूंगा उसका भी कारण बताता हूं। सबको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। कारण ये है कि बीजेपी को इसलिए करूंगा क्योंकि जब से बीजेपी आई तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिला और मालूम पड़ा कि ये देश हिंदुओं का भी, और यहाँ हिंदू भी रहते हैं और वो भी जिंदा है। बाकी पार्टी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में पता नहीं चला। फिर उसके बाद दूसरी बात है कि कांग्रेस को क्यों नहीं, तो कांग्रेस को इसलिए नहीं देना है कि ज़्यादातर कांग्रेस के ही नेता देश विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, बजरंग बली या बजरंग दल दोनों, आरएसएस, जिस चीज़ का उनको बेसिक नहीं मालूम है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है, उसका वो लोग विरोध करते हैं, उसमें गलत टिप्पणियां करते हैं, इसलिए कांग्रेस नहीं। फिर उसके बाद क्या, जो हमारा लोकल का नेता है, जो मेरा मित्र है, जो मेरे जान पहचान के कांग्रेसी हैं, उनको भी नहीं। कारण ये कि स्टालिन जो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, जब अपशब्द बोले तो हमारे लोकल के किसी भी नेता का तर्क वितर्क टिप्पणी, अच्छा बुरा, कोई भी इस संदर्भ में वर्णन, चर्चा, कमेंट, टिप्पणी नहीं आया। जब कांग्रेस के नेता धर्म और हिंदुत्व के लिए अपशब्द बोलते हैं तो उन लोगों को भी मैंने कहीं कमेंट करते हुए या कोई टिप्पणी करते हुए या उसके बारे में सत्यता या अपने धर्म के लिए, ये मेरा ही धर्म नहीं है, धर्म उनका भी है, जो मेरे मित्र हैं उनका भी धर्म है, सनातन उनका भी है, हिंदू वो भी है, लेकिन कोई तर्क वितर्क नहीं। यानी स्पष्ट साफ चुप्पी का मतलब है तुम भी इस लायक नहीं हो, तुमको भी नहीं। अगर तुमने स्टालिन के ऊपर एक भी टिप्पणी कर दी होती, कन्हैया दर्जी के ऊपर अगर तुमने एक भी शब्द बोल दिए होते उसके फेवर में, और भी जितनी गतिविधियां हैं अगर तुमने बोल दिया होता तो तुमको मैं जीवन भर वोट देता, कांग्रेस के नाम पे ना देके मैं तुमको देता। लेकिन तुम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए उनको भी नहीं देंगे। और है तो मेरे बहुत करीबी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे खुद के चाचा भी हैं कांग्रेस में, लेकिन वोट नहीं देना है। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं। चाहे मेरा बाप भी अगर कांग्रेस से खड़ा होगा तो मैं अपने बाप को भी वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस के नेता खराब नहीं है, कांग्रेस की मोनोपोली खराब है, कांग्रेस की विचारधारा खराब है, जो कि देश और समाज के लिए खतरा है। कोई कह रहा था कि आप बोले कि बीजेपी का मुस्लिम अच्छा होता है और कांग्रेस का। दोबारा बोलता हूँ, क्या कारण है आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मुस्लिम अच्छा क्यों हो जाता है?
या बीजेपी में रहते हुए मुस्लिम अच्छा क्यों है? वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, राष्ट्रगीत गाता है, सब तरह से वो अच्छा बन जाता है, शालीनता है उसमें। और क्या कारण है? गौर से सुनिए, क्या कारण है आप बताइए। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग भी बताएंगे। आप बताइए क्या कारण है कि बीजेपी का मुस्लिम भी अच्छा है, हिंदू भी अच्छा है, और क्या कारण है कि कांग्रेस में जो हिंदू है वो भी मक्कार है? या बीजेपी से जब कांग्रेस में जाता है तो वो भी हिंदू मक्कार हो जाता है, मुस्लिम का तो छोड़िए। ये आप बताइए। ये विचारधारा पार्टी की है, पार्टी की विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है। ये पार्टी स्पष्ट करती है तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। स्टालिन ने कोई ऐसे बकवास या अपशब्द नहीं बोल दिया है, इसके लिए बाकायदे प्लान हुआ होगा। जांच करवाइए, मालूम पड़ जाएगा। इसके बारे में प्लान हुआ होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको याद कराया गया होगा, तब कोई बोलता है। ये कोई स्कूल का वाद विवाद सम्मेलन नहीं है। आप इतनी बड़ी पार्टी चढ़ा रहे हो और आपको क्या बोलना इसकी आपको तमीज नहीं है, आपको सेंस नहीं, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके लिए बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। ये हमको उल्लू मत बनाइए, हम सब जानते हैं। बहुत हो गया माफ़ीनामा, अब माफ़ीनामा नहीं, सीधे साफ़ीनामा। और मैं आग्रह करता हूं, जो मेरे पहचान के लोग भी हैं, कांग्रेस का सफाया कीजिए, नहीं तो कांग्रेस तुम्हारा सफाया कर देगी। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस सबसे पहले तुम लोगों को साफ करेगी। फिर रोते हुए मत दिखना। मेवात के लोगों की तरह, बंगाल के लोगों की तरह और केरला के लोगों की तरह, तमिलनाडु के लोग जैसे रो रहे हैं, उन लोगों की तरह बाद में रोते हुए नहीं दिखना। मार दिया, भगा रहे हैं, पलायन हो रहा है, क्या करें? दिल्ली की जनता रो रही है। अरे हरामखोरों, मक्कारों, जब तुमने मैं एक मक्कार को और हरामखोर को वोट दिया था तब सोचा था, तब हमसे पूछा था, तब मीडिया के सामने आए थे। आज तुम्हारे साथ तो केजरीवाल ने गलत कर दिया तो मीडिया के सामने आके रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। ममता बनर्जी गलत कर दी थी तो आते रोते गिड़गिड़ाते हो। वोट देने के समय सोचो, ये तुम्हारा एक वोट सत्ता पे चोट मारेगा, इनको कभी नहीं आने देना। मैं रहूं या ना रहूं, ये दिमाग में बिठा लेना। अगर कांग्रेस आई तो आप लोग साफ हो जाओगे, इसलिए पहले कांग्रेस को साफ करो, नहीं तो तुमको साफ कर देगी। अगर कांग्रेसी इतने ही अच्छे हैं तो आपके पड़ोस वाले तर्क वितर्क क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई गलत टिप्पणी कर देता है तो, अगर आपके अब्दुल चाचा इतने ही अच्छे हैं तो अब्दुल चाचा क्यों नहीं बोलते हैं? आपके साथ खड़े होकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हैं? सब राजनीति का सेट किया हुआ मामला है। अभी हिंदू से कोई कांड हो जाए, उसकी चप्पलें घिस जाएंगी वकील ढूंढते ढूंढते, और मुसलमान के लिए आधी रात को अदालत खोली जाती है। जिस वकील का अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को महीनों लगते हैं, वो वकील आधी रात को अदालत के बाहर खड़ा हुआ मिलता है। सारा मामला सेट है, साजिशा समझ लीजिए। कांग्रेस को साफ कीजिए, नहीं तो तुम लोगों को साफ कर दिया जाएगा। मैं फिर याद दिलाता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लिस्ट बनाई गई है, इसको दिमाग में बिठा लो। उस लिस्ट में मेरा नाम है तो आपका भी है, आपका भी है, और आप भी बचने वाले नहीं हैं।
चुन चुन के गिन गिन के दुर्गति की जाएगी। और जब बड़ा तूफान आता है तो बड़े पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप किसी बड़े पेड़ की ओट में है, संरक्षण में है, तो आप सुरक्षित हैं। नहीं तो ये आने वाले तूफान का आभास कीजिए, आभास कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर वो तो बीजेपी को आना ही है। आप लोग खुल के सपोर्ट करेंगे, बीजेपी आएगी। और अगर नहीं आई तो अगर के बाद मगर आएगा और सबको निगल जाएगा, सबको। मामला सेट है, मामला सेट है, नंबर सबका आएगा। इसीलिए आखिरी शब्द, भाजपा को सपोर्ट कीजिए। भाजपा आपको सपोर्ट करेगी। वो एक पार्टी है जो आपको संरक्षण दे सकती है, बाकी कोई संरक्षण नहीं दे सकता है। जय माता दी।